10 बजे मैं इनके पास आ गया और 10 बजे से जाके मैं पैर पकड़ते पकड़ते 3 बज गए, 2-3 बज गए, तब तक इनके पास रहा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मेरी जो है बिल्कुल नहीं सुनी। अब मुझे डर भी लग रहा है। अभी मैं यहाँ तो बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है, ये बहुत पावरफुल आदमी है, मुझे मरा भी सकता है। मुझे इस बात का भी बड़ी शंका है, क्योंकि उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर से निकाला। ये कब निकाला है? आज निकाला। गाली दे के गाली भी दे रहे थे और कह रहे थे जाइए यहाँ से। एक विधायक जो है परसों जाके ये बात कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, समस्या है, वो जाके माँ बहन की गाली दे रहा है। मैं तो कहता हूँ उनको जो है नैतिकता से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सीधा कहीं कुटिया जाए में बैठ जाए। नहीं, मुझे नहीं पता सुबोध उनियाल को कौन सी पीड़ा है रवाई के साथ। मेरे को लगता है चक्रधर जोयाल जी का शायद रिलेटिव है, उनका रिश्तेदार है, जिसने रवाई के लोगों 1930 में जाके वहाँ पे कत्लेआम करवाए थे, तिलाड़ी कांड करवाया था। ये शायद उनका रिश्तेदार है। वो धारणा है उसकी जो है उसमें बैठी हुई है, उसकी जो मानसिकता है, तो वो जान सकते हैं। मेरे साथ अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सुबोध उनियाल है। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के सरकारी आवास के बाहर, और यहां पर आप देख सकते हैं पुरोला से विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल। वो यहां पर धरना दे रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं उनको, आज क्या नौबत आन पड़ी है कि वो यहां पर धरने देने को मजबूर हुए। विधायक जी, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, आज आप यहां पर धरना दे रहे हैं? देखिए, आज मैं ऑनेस्टली कहूँ, मेरे को यहाँ पे बैठने का शौक़ नहीं था, लेकिन ये दुर्भाग्य मानो कि आज मुझे यहाँ पे बैठने पड़ा। हमारे पूरे प्रदेश में हर जगह काम हो रहे हैं, लेकिन पुरोला विधानसभा में सुबोध उनियाल जी ने एक तरीके से जैमर लगा रखा, कोई काम नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे डेफो भेज रखे हैं, एफ्टॉन्स में भी, गोविंद में भी, और आपके जो है यमुना प्रभाग में भी, तीनों डिवीज़न में हस्बैंड वाइफ को भेज रखा है। वो किसी तरीके के कोई काम नहीं करने दे रहे। 5-7 साल पुरानी जो है सड़कें उनको बंद कर दिया है। जो कंस्ट्रक्शन काम डेफो द्वारा डेफो अभिलाषा सिंह है और कुंदन कुमार हैं, और ये दोनों जो है सुबोध उनियाल जी की शय में हो रहा है, क्योंकि उनको सुबह शाम दिन को जो है डेली अपडेटिंग करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये देखिए, बीडीसी में जनप्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया, और यही नहीं, ये नौगांव की बीडीसी का भी है, मोरी का बीडीसी का भी है, और आपके पुरोला की बीडीसी भी, 3 ब्लॉक है। आप बताइए, जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, वे मेन रीढ़ की हड्डी तो जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनकी नहीं सुनी। मैंने कहा सर बीडीसी का, कहता है आप मिले थे मंत्री जी से? मैं मंत्री जी से मिला। मैंने कहा बीडीसी की ये स्थिति है। कह रहे हैं मैं बीडीसी होती रहती है, चलती रहती है। अरे आप बताओ, जब उनको नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा? जनता को नहीं मानोगे भाई, जब मेरी नहीं सुन रहे तो जनता की क्या सुनेंगे? और मुझे आज बड़ा समस्या है, मुझे डर भी लग रहा है। अभी मैं यहाँ तो बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है, ये बहुत पावरफुल आदमी है, मुझे मरा भी सकता है। मुझे इस बात का भी बड़ी शंका है, क्योंकि उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर से निकाला। ये कब निकाला है? आज निकाला। गाली दे के गाली भी दे रहे थे और कह रहे थे जाइए यहाँ से। ये कैबिनेट मंत्री ने आपके साथ किया? हाँ, बिल्कुल मेरे साथ किया, और पहले भी इन्होंने ये हरकतें मेरे साथ करी हैं। पहले जातिवाद का भी जिन्होंने मेरे पे एक वो जातिवाद करके मुझे इन्होंने प्रताड़ित, ये इससे पहले कई बार किया। और ये मामला मैंने जो है राष्ट्रीय जो हमारे प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, उनको भी मैंने इसके बारे में संज्ञान किया, सह प्रभारी को भी, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन जी को भी। उन्होंने कहा तब भी इस बात को बात करें, चलो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज इन्होंने जो हद कर दी, सुबह से लेके पैर पकड़ते पकड़ते मैं थक गया हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, आप देख ही रहे होंगे इनके किस तरीके की इनके आचरण है। एक विधायक जो है परसों जाके ये बात कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, समस्या है, वो जाके माँ बहन की गाली दे रहा है। मैं तो कहता हूँ उनको जो है नैतिकता से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सीधा कहीं कुटिया जाए में बैठ जाए। नहीं तो ये माँ बहन का जो अधिकार नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने मुझे लगता है शायद रवाई के साथ इसका पुराना कोई रंजिश है, जिसलिए वहाँ पर वो अत्याचार करना चाहता है। अच्छा, इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र या मुलाकात की थी इस समस्या को लेकर? मैंने मुख्यमंत्री जी को किया, मुख्यमंत्री जी ने उसको यथाशीघ्र करने, मेरे पास वो आदेश है, शीघ्र करने के जो है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए लिख दिया। लेकिन अब ये विभागीय मंत्री है, पत्रावली यहीं से प्रस्तुत होगी, लेकिन उन्होंने नहीं करनी। कह रहा है मैं जांच करूंगा। किसकी जांच कर रहे हैं? हमने ये थोड़ी बोला। कितनी बार मिल चुके हैं आप अभी आप तक मंत्री जी से? मैंने 2 साल में हर बार मैं इनसे मिलता हूँ, फ़ोन पे बात करी, हर चीज़ें करी, सुनने को राजी नहीं, गाली दे रहे हैं ऊपर से। अच्छा, इससे पहले भी कई बार शिकायतें आई हैं कि विधायकों के साथ जो अधिकारी है वो कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं, और अब आप सत्ता पक्ष के विधायक खुद ही कर रहे हैं। भाई इसकी बात है, वो कौन है? सिर्फ ओनली वो सुबोध उनियाल जी का डिवीज़न है, वो फॉरेस्ट विभाग है, वो उनके शय में चल रहा। और मेरे साथ मंडल अध्यक्ष है, प्रधान जी थे, काफ़ी सारे लोग अंदर थे, सब लोगों ने देखा। इन्होंने बड़ी तरीके से इन्होंने अत्याचार मचा रखा है और मेरे को प्रताड़ित करने का काम किया है। और होनेस्टली बता रहा हूँ, आप किसी से भी देखिए, पूर्व प्रमुख जी बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पार्टी के लोग हमारे बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और मंडल अध्यक्ष
अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान है, लोग यहाँ पे पार्टी के लोग बैठे हुए, हाथ पैर जोड़े, आप नहीं है उनसे पूछ लीजिए कि वो अपने बयान अपने मुंह से आपको बता सकते हैं। जी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज रावत है। मैं पूर्व प्रधान, पूर्व मंडलाध्यक्ष, माननीय सुबोध उनियाल जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ अपनी पीड़ा से आई माननीय विधायक जी, और हम लोग जो है मोरी के मंडलाध्यक्ष और हमारे साथ प्रधान लोग भी, काफ़ी लोग, ये इस तरह का इनका अच्छा व्यवहार नहीं है। इनको जो अपने पद से जो इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारे भाजपा के साथ जो हम संगठन के लोग हैं, हमारे साथ ये बहुत बुरा वो करते। मैं कम से कम लगा लो 3-4 बार माननीय मंत्री जी को मिला हूँ, तो हम जैसे हम संगठन वालों को देखते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं आप जाइए। ये कौन सा हुआ है? ये हमें बहुत दुख हो रहा है कि जो है हमारी सरकार होते हुए, हमारे मंत्री होते हुए जो है ये हमको जो है प्रताड़ित करते रहते हैं हमेशा। ये इनकी ये गंदी सोच है, इनको अपनी पद से जो इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा विधायक जी, आप जब से धरने पर बैठे तब से कोई फ़ोन वगैरह कुछ आए आपके पास अंदर से? मंत्री जी मिलने आए? देखिए, मंत्री जी क्यों आएंगे, वो चाय पी रहे हैं अंदर। मैं इस ठंड में बैठा हूँ, अभी तक ये दरी के भाई लोग किसी ने लाई, यहाँ के लोगों ने ये मैट लाई, मैंने खाना भी नहीं खाया आज। ऑनेस्टली बताओ, मेरा चाय चेक करवा लो, मैंने भोजन भी नहीं किया। 10 बजे मैं इनके पास आ गया और 10 बजे से जाके मैं पैर पकड़ते पकड़ते 3 बज गए, 2-3 बज गए, तब तक इनके पास रहा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मेरी जो है बिल्कुल नहीं सुनी। अभी भी अंदर बैठ के खा पी रहे हैं, लेकिन मुझे तो उनको क्या चिंता। मैंने पहले बोला ना, तो बड़े लोग हैं, कभी भी उड़ा देंगे। मैं तो बहुत एक गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जनता के हित के लिए जान भी चले जाएगी, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जनता ने मुझे बनाया है, गरीब पे विश्वास किया कि हमारे काम करेगा, गरीबों की पीड़ा को समझेगा। अच्छा विधायक जी, आप जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, क्या यदि एक विधायक ही नहीं सुन रहे तो जनता का क्या हाल है? ये तो उनसे पूछिए ना, ये सवाल आप उनसे पूछिए। जब आप विधायक ही नहीं सुन रहे, जनता के क्या हाल होंगे? आप बताइए क्या करने वाले हैं, क्या है मंशा है इनकी? पूरी सरकार, धामी सरकार, एक पूरे अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नज़ीर है। हर तरीके से काम अच्छे हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप देखिए, रिसेंटली में इतना बड़ा जो आपका इन्वेस्टर समिट हुआ, पूरे देश विदेशों में जो उत्तराखंड का नाम गया। लेकिन हमारे यहाँ ट्रैकिंग, टूर एंड ट्रेवल्स का काम होता है, ठीक है, लेकिन सुबोध उनियाल जी वहाँ उस टूर एंड ट्रेवल्स को, उन गरीबों को, ये जो लड़के बैठे हुए सब ट्रैकर्स, ऑपरेटर हैं, इनसे पूछिए, आप इनसे पूछ लीजिए, ये बताएं देंगे आपको कि उनकी पीड़ा क्या है। लोग आए दिन सुबह रात दिन तक मेरे को सुबह तक रात को सोने नहीं देते, क्योंकि मैं जनता के बीच का, इनके बीच का व्यक्ति हूँ। अगर इनके जैसे होता मैं दरवाजे पर कुंडी लगाने वाला तो बात अलग थी। मैं तो जनता के बीच में रहने वाला हूँ, मुझे तो मैं क्या जवाब दूँ? लोग गालियाँ देते, मेरे पास वीडियोज़ है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं अंत में परेशान होकर मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने जो बैडली बिहेव करके बाहर निकाला, तो मुझे भाई इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अभी पुरोला से आए हुए हैं? जी पुरोला से। क्या नाम है आपका? जयराम चौहान है। क्या कहेंगे जो ये घटना पूरी विधायक जी ने जो आरोप लगा रहे हैं? ये तो सर कुल मिला के लोकतंत्र का मजाक है। हमारी चुने हुए प्रतिनिधि को जिन शब्दों से इन्होंने कहा है, यह हमारी पूरी विधानसभा की बेइज्जती है, और मंत्री जी का रवैया हमारे पूरे क्षेत्र के प्रति मतलब निराशाजनक है। अच्छा विधायक जी, आप कब तक रहेंगे धरने पर बैठे हुए? देखिए, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार कॉल कर चुके, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिल चुका है। मैं बिल्कुल, मैं उनके, वो मेरे कमांडर हैं, मेरे बॉस हैं हमारे, मैं उनसे, उन्होंने मुझे आदेश किया, तो मैं डेफिनेटली उनकी मैं बात को मानता हूँ और मानते रहूँगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सुबोध उनियाल जी ने मेरे क्षेत्र के साथ एक तरीके से अन्याय किया है। आप अंदर थे उस समय जिस समय ये घटना हुई? आप वहीं से आ रहे हो पुरोला से? मैं मोरी से हूँ। अच्छा। और मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हूँ। जी। जो आज की जो चर्चा का विषय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कि हम पार्टी के लोग हैं, मुझे तो 40 साल पार्टी को में बने हुए हैं, 1984 में पार्टी का सेवक हूँ। लेकिन जिस ढंग का इनका व्यवहार है, अब जब विधायक के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, हमारे साथ भी हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि कैसे बन जाते हैं जिनका भाषा बोलने का तरीका और संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कितना दुर्भाग्य है। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे मंत्री है जो कार्यकर्ता की सोच, कार्यकर्ता को नहीं जानता है, जिसकी पूजा होती है। अटल आडवाणी जी ने भी पूजा की है कार्यकर्ता की, और कार्यकर्ताओं की भावना का अनादर होता है तो पीड़ा बहुत होती है। पार्टी ऐसी नहीं बनी है, अगर विश्व की बड़ी पार्टी बनी है तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जो है अपना बलिदान दिया है, किसी लोगों ने, और यहाँ तक कि मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, तो आज यहाँ पार्टी यहाँ पहुँची है। तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष
जी ये अंदर थे वहाँ। आप भी उस समय मौके पर थे, क्या क्या हुआ था? जी बिल्कुल, मैं मौके पर था। हमारे क्षेत्र की पीड़ा थी। क्षेत्र में जो हमारे पास जो डेपो भेजा गया है, वो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो आज से नहीं रह रहे, वो हज़ारों साल पहले से वहाँ पे हमारे पूर्वज रहे। अभी जो ये हमारा जो गोविंद वन्य जीव में हुआ वो 1995 में हुआ, उससे पहले भी लोग रहे। अब लोग रहे तो उनकी आजीविकाएँ हैं। लोग छोटे छोटे काम है भाई, अपना ही घर का एक दीवार दे रहे, उसके लिए बजरी आनी है, रेता आना, पत्थर आना, उस पर वो जो रोक लगा रहे, उसका सीधा चालान कर रहे, खच्चर वालों पे चालान करे। इस संबंध में हमने विधायक जी को बोला, विधायक जी ने हमको लेकर हम माननीय मंत्री जी के पास गए। सुबह 10 बजे हम यहाँ पे आ गए थे। हमने माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट की, हमने कहा आप उनको वहाँ से या तो अटैच कर दीजिए या वहाँ से हटा दीजिए। वहाँ पे कोई ऐसा अधिकारी बैठा हो जो क्षेत्र की समस्याओं को देख के वहाँ पे कार्य करे। उनके माननीय विधायक जी ने भी पैर छुए, हमने भी छुए, हमने कहा यार करो, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। लास्ट में हम जो परेशान होकर के उन्होंने माननीय विधायक जी को वहाँ से भगा दिया। उन्होंने कहा आप जाइए, आप जो मर्जी वो कर लीजिए। तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम करे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, हम पार्टी के क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष है, हमारे क्षेत्र की पीड़ा है। क्षेत्र के लोग हमसे नहीं बोलेंगे तो हम आपसे नहीं बोलेंगे तो हम किससे बोलेंगे? क्षेत्र के लोग हमसे पूछते हैं। तो काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ पर जो है, तो काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ पर विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए, उनमें खासी नाराजगी भी यहाँ पर देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसका क्या जवाब देते हैं। आज सुबह ही मेरे पास दुर्गेश लाल जी आए और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पर उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो, अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, आईपीएस ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए सीएसबी की बैठक होती है और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। वो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं बिना डिस्कस ये नहीं करूंगा जब तक मैं हॉप से बात नहीं कर लेता। मेरे द्वारा फिर हॉप को बुलाया गया, अनूप मलिक जी को, और अनूप मलिक जी के सामने बातें करने के बाद मैंने आदेश किए कि सीसीएम गढ़वाल से जांच करा के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि कार्रवाई की जा सके। इन्होंने हॉप के हाथ से कागज छीना और कागज को फाड़ते हुए हल्ला करते हुए मारते रहे। इतना वाकया यहाँ पर है। अब मैं उसके बाद अनर्गल आरोप लगाना, तो मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है। सर, दुर्गेश्वर लाल का यह भी कहना है कि हम पार्टी फोरम पे भी अपनी बात उठा चुके थे। उससे पहले हमने प्रभारी और सह प्रभारी को भी अवगत कराया, कल मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया। सभी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन माननीय मंत्री जी उसका चाहते नहीं है। अरे आश्वासन, आपको ये देखिए, ये पढ़ा है कागज जिसको फाड़ के गए, इसको पढ़िए अगर आप लग सकते हैं। ये लिखा है हॉप के लिए, हॉप पब्लिक पीसीसीएफ केपैया सीसीएफ गढ़वाल से 1 सप्ताह में जांच करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर। तो बिना जांच किए कोई कार्रवाई अच्छी नहीं की जा सकती है। तो आप मानते हैं अनुशासनहीनता है? अब ये तो पार्टी तय करेगी।